नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। 5 मई की तारीख थी और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला प्रतापगढ़ में राहा टीकर गांव, खुशियों का माहौल था। एक घर जिसमें शादी थी और 5 मई को ये शादी धनगढ़ सराय छिबलाहा गांव की एक लड़की से होती है, प्रतापगढ़ के रहने वाले कौशलेंद्र की। तो कौशलेंद्र और अंकिता की शादी 5 मई को प्रतापगढ़ के एक गांव में थी। गांव का नाम है राहा टीकर गाँव। 29 साल का कौशलेंद्र और 25 साल की अंकिता। बहुत धूमधाम से शादी होती है, दोनों परिवार में खुशियों का माहौल होता है। और जैसा कि हर शादी के बाद ये हनीमून पर कपल जाते हैं, इन्होंने भी प्लानिंग की हनीमून पे जाने की और इसके लिए उन्होंने नॉर्थ इंडिया का जो इलाका है वो ढूंढा। हाल ही में आपने वो खबरें भी देखी होंगी, सोनम और राजा वाली, वो भी उसी तरफ घूमने गए थे। इस कपल ने भी वहाँ घूमने का प्लान बनाया। लेकिन इससे पहले जानिए कि ये कपल कौन है और क्या करते हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है। अंकिता 3 भाई बहन हैं और एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। अंकिता की शादी 5 मई को थी, लेकिन कौशलेंद्र इकलौता बेटा अपने परिवार का है। दोनों ही परिवार में बहुत खुशियां थी, बहुत अच्छा माहौल था। अंकिता लखनऊ में ही मेदांता हॉस्पिटल में मेडिसिन जो स्टोर होता है उसकी हेड थी और बहुत अच्छा काम कर रही थी, बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी। कौशलेंद्र दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। दोनों परिवार संपन्न परिवार हैं और दोनों के ही जो बच्चे हैं वो अच्छा काम कर रहे थे। अब इन दोनों की शादी हो जाती है और 23 मई को जो विदाई का दिन चुना जाता है, लेकिन उससे पहले ही 22 मई की टिकट बन जाती है हनीमून पर जाने की। हनीमून के लिए ये सिक्किम जो हमारे बहुत खूबसूरत जगह है हमारे देश में, वहाँ जाने का प्लान करते हैं। हनीमून डेस्टिनेशन उसे कहा जा सकता है। वादियाँ हैं, नदियाँ हैं, बहुत सुंदर ग्रीनरी वहाँ पर है, बारिश वहाँ होती है, मौसम अच्छा रहता है और अक्सर लोग वहाँ घूमने का प्लान बनाते हैं। इन लोगों ने भी वहाँ पर घूमने का प्लान बनाया और 22 तारीख की इनकी टिकट हुई। ये लोग हनीमून के लिए वहाँ पहुँचे। 24 मई को, 25 मई को, 26 मई को 3-4 दिनों तक लगातार वहाँ पर घूम रहे थे और 29 मई की रात सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, वहाँ पर उन्हें वापस लौटने का उनका प्लान था। 29 मई को ही अंकिता की अपनी माँ से बात होती है सुबह 8 बजे। अंकिता बताती है कि वो अब वापस गंगटोक की तरफ जा रहे हैं और 3 ट्रैवलर्स हैं, तीनों में लोग हैं, तीनों में पैसेंजर्स हैं और उनका जो ट्रैवलर है वो सबसे पीछे चल रहा है, यानी कि दूसरे ट्रैवलर के पीछे 3 गाड़ियाँ साथ में जा रही हैं। और ये बातचीत अंकिता की अपनी माँ से हुई थी। ठीक इसी तरह कौशलेंद्र के भी अपने परिवार में बातचीत हुई थी। लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर मौसम है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, वो एंजॉय कर रहे हैं और वापस अब गंगटोक की तरफ जा रहे हैं उसी ट्रैवलर से। लेकिन 29 मई की रात 9 बजे जब वो लौट रहे थे, एक ड्राइवर और 10 पैसेंजर उस ट्रैवलर में थे और रात के 9 बजे भारी बारिश हो रही थी। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और ये ट्रैवलर 1000 फीट नीचे जाकर गिरी। तीस्ता नदी वहाँ बहती है, तीस्ता नदी में सीधे जाकर गिर गई। 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। जैसे ही आसपास के गांव वालों ने जानकारी पुलिस को दी, रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँची। 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया, अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि एक की तो मौके पर मौत हो गई थी, 2 को अस्पताल पहुंचाया गया गंभीर अवस्था में। लेकिन 8 लोग इस ट्रैवलर में सवार लापता हो गए, जिसमें कौशलेंद्र और अंकिता भी शामिल थे। इनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। अब तो काफ़ी वक्त बीत चुका है, 15 दिन लगभग गुजर चुके हैं इस चीज़ को, लेकिन अब तक इनकी कोई जानकारी नहीं है। 8 लोग इसमें लापता हैं, तलाश लगातार जारी है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल रेस्क्यू टीम लगातार सिक्किम में जो है वो इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। जहाँ पर ये हादसा हुआ, जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ, उसके 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। वजह यह है कि वहाँ बहुत बारिश हो रही है। रेस्क्यू की जो टीम भी वहाँ पहुँची हुई है लोगों को, जहाँ पर यह हादसा हुआ, जहाँ यह बस गिरी, कुछ टीम ऊपर रह गई है, कुछ टीम नीचे फंसी हुई है। टीम भी खुद कह सकते हैं वहाँ पर फंसी हुई है, वो नीचे नहीं आ पा रही क्योंकि सड़क जो है वो बंद हो गई है। लैंडस्लाइड वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, भूस्खलन की वजह से तमाम जो रास्ते हैं वो बंद हो गए और बारिश की वजह से उन रास्तों को वापस खोला भी नहीं जा सका है क्योंकि वहाँ पर क्रेन नहीं पहुँच पा रही है बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से। और जो बस गिरी थी तीस्ता नदी में, उस बस को भी अभी तक वहाँ से हटाया नहीं गया है क्योंकि वहाँ तक जो बाकी सामान है वो पहुँचने में, जो मशीनरी है उसे पहुँचने में बहुत मुश्किल आ रही है। और क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और नीचे तीस्ता नदी बहती है,
तीस्ता नदी का जलस्तर भी जो है वो लगभग 4 से 5 मीटर और ऊपर हो गया है, यानी कि जल का जो बहाव है वो और ज़्यादा तेज़ हो गया है। वहाँ पर कई मंत्री पहुँचे हैं, वन पर्यावरण मंत्री भी वहाँ पर पहुँचे हैं सिक्किम के। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, टीम कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो है वो अगर कोई बच सकता है, किसी का रेस्क्यू हो सकता है, कोई कहीं फंसा हो तो उसे निकाला जा सके। कौशलेंद्र कौशलेंद्र के भाई, उनके पिता और 6 लोग परिवार के जो हैं वो उन्हें ढूंढने के लिए सिक्किम पहुँचे हैं और लगातार वहाँ के प्रशासन के संपर्क में है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो लगातार रेस्क्यू कर रही है उनके संपर्क में है और कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनके भाई को, उनके बेटे को वहाँ से बचाया जा सके अगर वो कहीं पर फंस गए हैं तो। सर्च ऑपरेशन में दिक्कत इसलिए है क्योंकि नदी में बहाव बहुत तेज़ है, लगातार बारिश हो रही है और अभी तक जो रेस्क्यू टीम लगी हुई है उन्होंने 8 से 10 मोबाइल फ़ोन, कुछ पेपर्स, कुछ अलग अलग चीज़ें जो हैं वो बरामद की हैं आसपास की जगहों से जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ। 1000 फीट नीचे गिरी तो रास्ते में पूरा एक एक जगह को छाना जा रहा है, लेकिन इन सब में कहीं भी कौशलेंद्र और अंकिता का कोई भी सामान रेस्क्यू टीम को नहीं मिला है। और कई लोग जो है वो ये बात कर रहे हैं कि एक कपल जो है इस ट्रैवलर से इस एक्सीडेंट के होने से पहले उतरा था, तो परिवार वालों का की ये उम्मीद है कि काश वो कपल अंकिता और कौशलेंद्र ही हो जो इस हादसे से पहले उस बस से उतरे थे। हो सकता है किसी और कारण से कहीं और जाने का प्लान हो या जो भी वजह हो। इसके अलावा अभी भी वहाँ के जो हालात बने हुए हैं, लगातार बारिश हो रही है तो 700 लोग फंसे हुए हैं बारिश में। जो ट्रैवलर्स, जो पर्यटक वहाँ पर पहुँचे हुए हैं उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है और लगातार रेस्क्यू टीम जो है वो उन्हें भी वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन एक तरफ ये ऐसा कपल है जो हंसी खुशी गया था, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे, घर परिवार वालों को बताया था कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ पर है। और लेकिन दुर्भाग्यवश ये एक्सीडेंट हो जाता है और अभी भी 8 लोग इसमें लापता है। दूसरी तरफ सोनम और राजा रघुवंशी, जहां कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं होता लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। लेकिन ये कपल कहाँ है, ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि ये कपल कहाँ है, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर तीस्ता नदी में जब ये बस गिरी और अगर वो बस से झटक कर बाहर आ गए और वो नदी में बह गए हों, फिर तो मिलने के कोई आसार नहीं है। और उम्मीद है कि ऐसा ना हो, कहीं वो फंस गए हों, कहीं वो अटक गए हों और रेस्क्यू टीम उन तक पहुँच पाए, उन्हें बाहर निकाल पाए। लेकिन क्योंकि 15 दिन बीत चुके हैं और रेस्क्यू टीम को कोई क्लू अब तक नहीं मिला, तो ऐसे में परिवार वालों का दिल बैठा जा रहा है कि आखिर उनके परिवार के 2 हंसते खेलते सदस्य कहाँ गए। कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी, घर में खुशियों का माहौल था और अचानक ये माहौल अब मातम में तब्दील हो गया है।